आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें यहाँ पे दिए गए कथन की सत्यता की जांच करनी है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ हमें प्रश्न में दिया है कि विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए द्वारक के आकार को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं विवर्तन को। तो विवर्तन हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वह एक सरल रेखा में हमेशा गमन करती है, अर्थात जो प्रकाश है वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती, यह सिर्फ एक सरल रेखा में गमन करती है। किंतु जब हम देखते हैं कि यदि यह किसी बहुत महीन छिद्र से या बहुत तीक्ष्ण किनारों से यह गुजरती है तो यह प्रकाश जो है वह अपने पथ जो है अर्थात जो सरल रेखा को छोड़ के यह मुड़ जाती है। अर्थात जब प्रकाश किरण किसी तीक्ष्ण किनारों पे पड़ती है या बहुत महीन छिद्र पे पड़ती है तो वह प्रकाश जो है यहाँ विवर्तित हो जाती है। इसे यहाँ पे प्रकाश जो मुड़ जाती है इसे ही विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जो इस प्रकाश के विवर्तन के लिए शर्त यह यहाँ पे जो स्लिट है तो यहाँ पर जो स्लिट का द्वारक है, यहाँ पर स्लिट का यदि हम द्वारक लेते हैं तो यहाँ पे स्लिट का जो द्वारक है कि द्वारक का जो आकार है वह क्या होना चाहिए, यह द्वारक का आकार जो है यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो इस प्रकार से विवर्तन के लिए अनिवार्य शर्त यह होती है कि यहाँ पे जो द्वारक है उसका जो आकार है वह क्या होना चाहिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, अर्थात जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य है उसके क्रम को होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम देखें यदि पीला रंग के लिए यदि हम यहाँ पे पीला रंग का तरंगदैर्घ्य देखते हैं तो यहाँ पीला रंग का तरंगदैर्घ्य लगभग यहाँ पे होता है 5.5 गुणा 10⁻³ मीटर। इस प्रकार से जो यहाँ पे जो द्वारक है उसकी जो कोटि है लगभग यह प्रकाश के रंग के यहाँ पे तरंगदैर्घ्य के बराबर होना चाहिए, अर्थात यह लगभग 10⁻³ मीटर में होना चाहिए। तो इस कारण से यह जो प्रकाश का विवर्तन है वह बहुत कम होता है, क्योंकि यह जो तरंगदैर्घ्य की यह 10⁻³ मीटर में यहाँ पे कोटि यहाँ पे कम होती है। इस कारण से यहाँ पे विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन हमें कम देखने को मिलता है, मगर ध्वनि का जो विवर्तन है वह अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ध्वनि की जो तरंगदैर्घ्य की कोटि जो होती है वह अधिक होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें प्रश्न में कहा पूछे यही हमें दिया गया था कि विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए द्वारक के आकार को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो यह जो कथन है वह कैसे कथन है, बिल्कुल सत्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।